जोरदार तालियां। वेटरन, लेजेंडरी, सीजन्ड, जबरदस्त हीरो। क्या बात। मुश्किल किरदार हो, मुनफरिद किरदार हो, ऐसा किरदार हो जो टैबू हो, जिसको लोग हाथ लगाने से डरें कि कहीं हाथ ना जल जाए, ये उस जलते हुए किरदार को हाथ लगा के बुझा दे। बहुत अच्छे। यार क्या बात। आवाज और डायलॉग डिलीवरी में अगर पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास कंट्रोल है तो ये शख्स सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो हीरो, खिड़की तोड़, पर्दा फाड़, दबा 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 तालियां। टीवी किया तो अपनी अदाकारी को एक हुक्म दिया। उस हुक्म ने क्या किया? अपने आप को हाथ लगा लिए। उन हाथों ने उस छोटी स्क्रीन को खींच कर बड़ा कर दिया। जब ये शख्स टीवी पर आता है तो ऐसे लगता है कि कोई फिल्म चल रही है। आप लोगों की जोरदार तालियों में पहले रेड कारपेट बिछाया जाए। ग्रेट 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 एक्टर, परफॉर्मर एंड ह्यूमन बीइंग, उस्तादों के उस्ताद, खड़े होकर तालियां बजाइए, बाबर अली साहब। आपकी आमद का इतना ज्यादा शुक्रिया जितना किसी नई नई बोई फसल का बीज बारिश का अदा करता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपकी एक एक हसीन दिलरुबा परफॉर्मेंस की तरफ से, करैक्टर चाहे हीरो हो, चाहे विलन हो, चाहे ग्रे करैक्टर हो, चाहे ब्लैक करैक्टर हो, चाहे ब्लैक एंड वाइट करैक्टर हो, हर रंग में जिस रंग का भी आपने किरदार किया, उन तमाम रंगों पर एक रंग हावी रहा, जिस रंग का नाम था, है और रहेगा बाबर अली साहब। थैंक यू। क्या बात है जी। वाह, वाह, वाह। वाकई डायलॉग डिलीवरी और है ना दोवां दी होम डिलीवरी। वाह 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 वाह। नेकी का काम है भाई, होम डिलीवरी। जो लोग भी डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, हाँ। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार। वाह 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 वाह। बाबर भाई, आपके साथ के जितने भी हीरोज हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो हीरोइज्म जो कि एक खास किस्म के रोल होते हैं, वो वही करना चाहते हैं, चाहे वो मिलें या ना मिलें। आपने अपने घेरे को वसी किया, चाहे बाप का किरदार हो, चाहे विलन का किरदार हो, चाहे जैसा भी किरदार हो। ये एक अलग बात है कि आप जब उस किरदार में आते हैं तो सामने खड़ा हुआ हीरो भी परेशान हो जाता है कि क्या इस सीन में हीरो मैं लग रहा हूं या बाबर अली साहब लग रहे हैं। बाबर साहब, इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी, इतना फेम, इतनी मशहूरी, इतनी मोहब्बत, इतना बड़ा स्टारडम आपने देखा वो वक्त जब स्टूडियो के बाहर लोग हजारों की तादाद में खड़े हुए आपका इंतजार करते थे, करते हैं अभी भी, जहां भी आप चले जाते हैं। इतना बड़ा स्टारडम देखने के बाद जो इतना
मुश्किल शिफ्ट है। सॉरी, आई होप कि आपको मेरे सवाल से कोई मसला नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, या ये मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप जो कर रहे हैं मैं बल्कि इसके लिए मैं तालियां बजाता हूं आपके लिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। तो वाहिद आप भी क्यों ऐसे निकले जिसने सोचा कि नहीं, अदाकारी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, अदाकारी किसी एक ख़ास किस्म के किरदार का या एक ख़ास किस्म के यॉनरा का मोहताज नहीं होता। ये फैसला कितना मुश्किल था, या आपने अपने आप को कैसे मनाया कि मुझे अब इस दायरे को पार करना होगा जिसे आपके साथ के बहुत से हीरो आज तक नहीं कर सके? कुछ को नुकसान हुआ और कुछ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप उस नुकसान से कैसे बचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान, इतने अच्छे खूबसूरत अल्फाज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। दुनिया टीवी का बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत ये महफ़िल आप लगाते हैं और जिन लफ्ज़ों के साथ आप खेलते हैं। आप मेरे बारे में बोल रहे थे, आपने ख़ुद अपनी तरफ नहीं देखा कि आप जिस तरह अपने मेहमान को इज़्ज़त देते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या बात। तो मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं प्रोग्राम्स में ज़्यादा नहीं जाता। तो खैर उसकी एक तारीफ़ है। मैं चाहूँगा इमरान साहब के लिए भी एक क्लैप कीजिए, क्योंकि बहुत कि हमारे यहाँ इतना इंसाफ होता नहीं है जिस तरह जितना आप इज़्ज़त दे देते हैं, उतना उस एक्टर को उतना मकाम या वो उस तरह पजीराई मिल नहीं रही होती। लेकिन मुझे लगता है इस शो में आकर उसके अंदर की जो कमियां हैं वो उससे दूर होती हुई महसूस होती हैं। दूसरा, आपने अभी पूछा कि जहां आप बैठे हैं, जो आप रोल कर रहे हैं, आप मेरे साथ एक फ़िल्म भी करने जा रहे हैं। यकीनन वो रोल इमरान अशरफ का वो मैं नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम जो मैं रोल कर रहा हूँ उस फिल्म में, वो आप नहीं कर सकते। इतना सा फ़र्क का मैंने सिर्फ ध्यान किया है। आपने कहा कि मैंने ये चेंज कैसे किया, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इस चीज़ को एडमिट करने में तैयार हो गया कि सदा बादशाही, और ये कर लेनी चाहिए हमेशा हर इंसान को, कि सिर्फ अल्लाह की है, वाह, बाकी तो सब ने ढलना है। अरे क्या बात। अब एज डिफरेंस का एक हिसाब था जो आपने बड़ा ही बारीक सवाल किया। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा जो इस वक्त मेरी एज के हैं माशाल्लाह। वो मैं ज़रा कम लगा रहे हूँ, ज़्यादा लगा के वो अच्छा लगा आप भी रहे? लगा तो रहे ना, लगा रहे हैं। और ये क्यों लगा रहा हूँ, जरूरी है, ये जरूरी क्यों है। लगा रहा हूँ इमरान, कि अभी कुछ रोल ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा सा तोड़ दिखाना है, वैसे तो वाइड भी हो जाते हैं ज़्यादा। तो एक एज नज़र आ रही स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उन बच्चियों का हीरो लगूंगा भी नहीं। तो क्यों ना मैं अपने आप को उनको एज अ फादर होके अपने आप को प्रेजेंट करूं। तो वो अल्लाह ने उसमें मुझे इज़्ज़त दे दी। और फिर एक्सपेरिमेंट आपने कहा ना, मैं तो जब मैं फिल्म्स में था और एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो मैंने खुद को एज अ विलन कहा कि मैं करूँगा सैयद नूर साहब के साथ, खलील रहमान कंवर साहब के साथ। उसमें जो मुझे इज़्ज़त मिली तो मुझे हौसला मिलता गया। एक्सपेरिमेंट मेरी आदत है, मैं करता गया। तो फिर ड्रामाज में आ गए, तो फिर आपको पता है कि ये एक ऐसी जगह है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपने भी एक लफ्ज़ लिया बगैर नाम लिया, बहुत समझदार होस्ट हो गए, जिसे मीसना कहते हैं थोड़ा सा।